एकजुटता एकता वो नजर आई। पीकेडी नाम्बियार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीकेडी, कांग्रेस जो है स्थानीय मुद्दों को उठाती रही, लोगों की बात करती रही, एक उसने पॉजिटिव राजनीति की। अभी आपने प्रियंका गांधी को सुना, उन्होंने कहा कि दिखाता है, ये जीत दिखाती है कि एक वैकल्पिक राजनीति जो है वो यहां पर हो सकती है। आरोप कांग्रेस का रहा कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे उठाए, प्रधानमंत्री के चेहरे पे यहां पे चुनाव लड़ा गया। जब वो आए तो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया उन्होंने और धर्म के नाम पे वोट मांगे। तो स्थानीय मुद्दों की जीत है राष्ट्रीय मुद्दों पर। पीकेडी नाम्बियार, आपका क्या विश्लेषण है? मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शन के अंदर अगर कोई भी कम्युनल तरीके से जो इस इलेक्शन को कोई भी टाइम पे अगर बदला है वो तो कांग्रेस ने बदला है। कि आपने ना भाजपा या ना नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी धार्मिक तौर पे इसका शुरुआत नहीं किया। बजरंगबली की बात किसने किया हमें पता है। एसडीपीआई के साथ थोड़ा बहुत कैसे सॉफ्ट कॉर्नर की तरह, जैसे खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 16 सीट, कांग्रेस ने बजरंग दल और पीएफआई की बात की थी। बजरंगबली को तो कांग्रेस नहीं लाए थे पीकेडी। मैं बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि दैट तो इसलिए कि कम्युनल एंगल अगर इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेके आया है वो तो कांग्रेस ने किया है। एंड वो सॉफ्ट माइनॉरिटी अपीसमेंट उनका डीएनए में है, उनका खून में है, वो उन्होंने अच्छी तरीके से उसको खेला। यहाँ पर उसका फायदा मिला भी। चर्चा कर रहे थे कि अगर सॉफ्ट अपीजमेंट की बात है तो यहाँ पर अगर मुस्लिम वोट की बात अगर आप कर रहे हैं तो मुस्लिम वोट यहाँ पे विनोद जी हमारे साथ, यहाँ पर विनोद अग्निहोत्री, बहुत 13% है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ मुस्लिम है, कि नॉन मुस्लिम वोट भी एक बड़ी संख्या में उनको पड़े हैं तभी वो जीत रहे हैं। कांग्रेस को 44% वोट मिला है उसका पिछले। आ रही हूँ पीकेडी आपके पास वापस आऊंगी, एक मिनट जी, बस एक छोटा सा कमेंट आखिरी आपके साथ। पीकेडी, मैंने कहा था मैं आप पे लौट रही हूँ, आप कुछ कह रहे थे और ये भी मैं समझता हूँ ये सिलेक्शन बहुत डिफाइनिंग मूवमेंट है। 2024 से इस सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं जरूर समझता हूं कि आने वाला जो 2-3 विधानसभा में जो इलेक्शन है उसके अंदर इसके ऊपर जरूर डेफिनेटली कांग्रेस को एक रिन्यूड पार्टी की तरह एक ऑक्सीजन मिला हुआ है, उससे होगा। लेकिन एक बात ये बहुत ध्यान रख के समझने वाली बात है कि जो माइनॉरिटी अपीसमेंट का जो एक कहानी है, कहीं ना कहीं इसको भी हमें बंद करना पड़ेगा। अगर एक प्रोग्रेसिव इलेक्टोरेट, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल इलेक्शन की बात करते हो तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी अपीसमेंट को आरक्षण को रद्द करने की बात की, आप तो माइनॉरिटी अपीसमेंट को खत्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी वोट तो नहीं मिला है कांग्रेस को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइनॉरिटी वोट, हमेशा ये ध्यान रख लेना है कि अगर विनोद जी से भी पूछ रहे हो, एक पॉकेट में एक ऑर्गेनाइज्ड वोटिंग होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर एक पार्टी को 136 सीट मिला है तो सिर्फ माइनॉरिटी ने उसको वोट किया, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये जरूर है कि दैट एक प्रोग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन के बीच में इस तरह का चीज को डालकर उन्होंने जरूर बिल्कुल। तो ये तो सवाल है कि इस प्रोग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन में आप जो कह रहे हैं, आपसे लोग मतभेद भी रखते हैं कि इस कम्युनल इशू जो लाया किसने। कांग्रेस का कहना है कि प्रोग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन उन्होंने किया और सिर्फ लोकल इश्यूज उठाए और मुद्दों की बात की, ये कांग्रेस कहती है। धन्यवाद।